हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए जी, आपकी कुछ शिकायत थी कि हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ अपलोड नहीं हुआ मैम, हम उसको कैसे समझें, कैसे करेंगे। तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोगों को अभी भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, ठीक है। उससे आगे अपन बात करते हैं कि अपन ने कुछ प्रतिबाधा निकाली थी। देखो, डीपली में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ अच्छे से, ठीक है। ऐसे अपने पास क्या थी, कुछ प्रतिबाधा थी, ठीक है, जिसको अपन ने ऐसे लिखा था। चलो भाई, Z1 प्लस Z2 माइनस Z2, और ये क्या था, 0। ये था माइनस Z2, ये था Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, और ये अपना कितना था यहाँ पे, माइनस Z4। ये 0, ये माइनस Z4, और ये थी Z4 प्लस Z6, ऐसे कुछ था। तो इसको अपन ने मैट्रिक्स रूप में लिखा था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा था इसको अपन ने, Z11 Z12 Z13 लिखा था। ये Z21 Z22 और Z23, ये अपनाया था Z31 Z32 और Z33, ठीक है। अब अपन ने बात की थी, मैंने बताया भी था आपको क्लास के अंदर कि ये जो है पहले लूप की प्रतिबाधा है। क्या कहलाएगी ये, पहले लूप की प्रतिबाधा। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले लूप में दो प्रतिबाधा है। कितनी प्रतिबाधा है, दो प्रतिबाधा है। कौन कौन सी है, Z1 प्लस Z2, क्लियर है। इसी तरीके से दूसरे लूप में क्या, इसी तरीके से दूसरे लूप में कितनी प्रतिबाधा है, 3 प्रतिबाधा है, ठीक है। कौन कौन सी 3, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, क्लियर है। चलो, और तीसरे लूप में कितनी प्रतिबाधा है, तीसरे लूप में अपने पास प्रतिबाधा है 2। कौन कौन सी है, Z4 प्लस Z6, ओके। अब अपन ने बात की थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये वाली सिस्टम और ये वाला सिस्टम दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और एक ये वाली रो के नंबर और एक ये वाली रो के नंबर दोनों के आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तभी आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या माना जाएगा कि सही है। आप उसको तभी मान सकते हो कि हाँ चलो भाई, जो भी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसका आंसर अभी तक यहाँ तक, तो इस वाली कंडीशन तक तो क्या है, एकदम सही है। ओके जी, चलो अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे Z11 क्या होता है, Z22 क्या होता है, Z33 क्या होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ Z11 इक्वल क्या है, प्रथम पास की कुल प्रतिबाधा, क्या है, प्रथम पास की कुल प्रतिबाधा है, ओके। और Z22 क्या है, यहाँ पे द्वितीय पास की कुल प्रतिबाधा है, क्या है, द्वितीय पास की कुल प्रतिबाधा है। और ऐसे ही Z33 क्या हो जाएगी, तृतीय पास की हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। अब देखो,
ये तीनों इक्वेशन अपने पास आ गई या तीनों की वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपन बात करते हैं कि Z12 और Z21, Z12 और Z21, ठीक है। ये क्या है? प्रथम और द्वितीय पास के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा है। क्या है ये? प्रथम व द्वितीय पास के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा, इसको लिखो, यहाँ पे लिख दो, अन्योन्य प्रतिबाधा है। ठीक है जी, क्लियर है। अब ऐसे ही अपन बात करते हैं Z23 और Z32। ये क्या है? द्वितीय व तृतीय पास के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा है। क्या है? मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम अन्योन्य प्रतिबाधा क्या होती है? देखो, अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, क्या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में धारा बहती है। क्या होती है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में धारा बहती है तो आपस में एक दूसरे का विरोध करती है। क्या करती है? एक दूसरे का, मान लो ये कोई सिस्टम है और ये कोई सिस्टम है, ओके। अब इस सिस्टम से और इस सिस्टम के बीच जो भी क्या बहती है? धारा बहती है। तो ये जो दोनों धारा हैं, ये दोनों एक दूसरे का क्या करेंगी? विरोध करेंगी। और जो विरोध करके उसके कारण जो प्रतिबाधा बनती है, अब ये दोनों जब विरोध करेगी तो इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो प्रतिबाधा बनेगी कि नहीं बनेगी? कुछ न कुछ तो प्रतिबाधा बनेगी। और उसी प्रतिबाधा को अपन क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रतिबाधा कहते हैं। जरा एक बार ध्यान से सुन लो, लिखूंगी नहीं मैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में धारा बहती है तो ये दोनों धारा आपस में एक दूसरे का क्या करती है? विरोध करती है। और जो विरोध करते समय उनके कारण जो प्रतिबाधा उत्पन्न होती है, उसको आप लोग क्या कहोगे? अन्योन्य प्रतिबाधा। क्या कहोगे? अन्योन्य प्रतिबाधा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब अपन ने बात की थी कि प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से, ये जो प्रतिबाधा है अपने पास, कौन सी वाली? ये जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, इसकी सहायता से लूप में अपन क्या कर सकते हैं? धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रतिबाधा की सहायता से लूप में अपन क्या कर सकते हैं? धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम इस प्रतिबाधा को अपन क्या करेंगे? मैट्रिक्स सारणिक में लिखेंगे। क्या करेंगे? मैट्रिक्स सारणिक में लिखेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि क्या हर मैट्रिक्स को अपन सारणिक के रूप में लिख सकते हैं? नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो। हर मैट्रिक्स को आप सारणिक के रूप में नहीं ले सकते हैं अगर वो वर्गाकार है। क्या है? अगर ऐसी मैट्रिक्स है अपने पास, कहने का मतलब ऐसे वर्गाकार है, तो आप सारणिक रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि हम मैट्रिक्स का मान नहीं निकाल सकते। क्या? अपने पास ये जो मैट्रिक्स है, अपन इसका मान नहीं निकाल सकते। डिटरमिनेंट को निकाल सकते। डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक का मान अपन निकाल सकते हैं और मैट्रिक्स का मान अपन नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे ही प्रतिबाधा मैट्रिक्स मिल जाए अपने को, अगर प्रतिबाधा मैट्रिक्स मिल जाए तो फटाफट उसको ज़रा डिटरमिनेंट के रूप में
लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, अगर अपने को प्रतिबाधा मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको अपन जल्दी से क्या कर लेंगे, सारणिक के रूप में लिखेंगे और फिर उसका अपन क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो अब मैं करती हूँ कि माना प्रतिबाधा सारणिक का मान क्या है अपने पास, यहाँ पे डेल जेड है। ठीक है, क्या बोला मैंने, माना प्रतिबाधा सारणिक का मान, माना प्रतिबाधा सारणिक का मान क्या है, डेल जेड है। ओके, माना प्रतिबाधा सारणिक का मान क्या है अपने पास, डेल जेड है। तो क्या डेल जेड को अपन ऐसे लिख सकते हैं, Z11 Z12 Z13, तो Z21 Z22 Z23 और Z31 Z32 और Z33। अब देखो, धारा I1 का मान ज्ञात करने के लिए डेल 1 ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, धारा I1 का मान ज्ञात करने के लिए डेल 1 ज्ञात किया जाता है। इस डेल 1 को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, इस डेल 1 को ज्ञात करने के लिए करेंगे डेल जेड के ये जो प्रथम कॉलम है ना, ये वाला जो डेल जेड का प्रथम कॉलम है, इसको अपन इस कॉलम को वोल्टा कॉलम से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, रिप्लेस या फिर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो देखो धारा I1 का मान ज्ञात करने के लिए, I1 का मान ज्ञात करने के लिए डेल 1 का मान, डेल 1 का मान ज्ञात किया जाएगा, डेल 1 का मान ज्ञात किया जाएगा। इस डेल 1 को ज्ञात करने के लिए, इस डेल 1 को ज्ञात करने के लिए डेल जेड के प्रथम कॉलम, डेल जेड के प्रथम कॉलम को वोल्टता से क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापित किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी मैडम। तो चलो इसके आगे अपन बात करते हैं। अब अपन इसको रिप्लेस कर देते हैं वोल्टा कॉलम से। ठीक है, चलो तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास। वोल्टा कॉलम आप लोगों को पता है कि पीछे कौन सा है। ठीक है, तो I1 की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, डेल 1 अपॉन डेल जेड। क्या होता है फॉर्मूला, I1 इक्वल डेल 1 अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो देखो डेल जेड की फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को वोल्टेज कॉलम, को वोल्टेज कॉलम अरे यार से रिप्लेस करता है, रिप्लेस करता है।
तो देखो डेल 1 इक्वल अपने पास क्या था, यही तो था Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 और Z23 Z31 Z32 और Z33, ऐसे ही कुछ था। तो देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, I1 की वैल्यू निकालेंगे तो डेल जेड की फर्स्ट कॉलम को वोल्टेज कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। आपने पीछे पढ़ा होगा कि वोल्टेज कॉलम अपने ऐसे कुछ है ही होगी, E0 0। तो इसकी फर्स्ट कॉलम कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। इसको हटा दो और इसकी जगह क्या लिख दोगे, E0 0। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, E0 0। बाकी की यूँ लिख दो, Z12 Z13 Z22 Z23 Z32 Z33। क्लियर है। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल 1 की वैल्यू आ गई आई। तो देखो अब यहाँ पे अपने किसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 इक्वल डेल 1 अपॉन डेल जेड। ये अपने पास क्या आई, प्रथम लूप में प्रवाहित धारा, प्रथम लूप में प्रवाहित धारा। ऐसे ही अपन क्या कर लेंगे, द्वितीय लूप के अंदर धारा निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ही अपन द्वितीय लूप के अंदर धारा निकाल लेंगे। अगर द्वितीय लूप के अंदर धारा निकालेंगे तो इस दूसरे वाले को अपन क्या कर देंगे, इस वोल्टा कॉलम से रिप्लेस कर देंगे और अपने पास क्या आ जाएगी, I2। ऐसे ही अपन तीसरे वाले लूप की निकालेंगे तो तीसरे वाले को इस वोल्टेज कॉलम से रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, सेकंड वाले में निकालते हैं। इसी प्रकार द्वितीय लूप में प्रवाहित धारा, द्वितीय लूप में प्रवाहित धारा I2 इक्वल क्या जाए, डायरेक्टली लिख दो या फिर ऐसे चलो सोल्व कर लो। Z11 Z13, ये क्या है, Z21 0 Z23 और ये हो जाएगा Z31, ये 0 Z33। तो I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो देखो इस सेकंड वाले टर्म को अपन ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किससे किया रिप्लेस, वोल्टेज कॉलम से। ठीक है, चलो तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, I2 की डेल 2 अपॉन डेल जेड। आ जाएगी कि नहीं आएगी, आएगी भाई मैडम। चलो तो फिर आगे इसी प्रकार अपन क्या कर लेंगे, तृतीय लूप में भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसी प्रकार तृतीय लूप में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, डेल जेड इक्वल Z11 Z12 Z21 Z22 Z31 Z32। तीसरे वाले को रिप्लेस करना है, प्रतिस्थापित करना है ना। तो अपने पास क्या है, ये डेल जेड इक्वल डेल 3 अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई भाई, तृतीय लूप में प्रवाहित धारा। क्या हुआ, तृतीय लूप में प्रवाहित धारा, सॉरी यहाँ पे I3 आएगा। ठीक है, वरना आप लोग फिर से बोल दोगे कि मैडम यहाँ पे बोला तो आपने
I3 धारा और लिख दिया आपने वहाँ पे डेल जेड। चलो जी, समझ में आ गया, गलती सुधार ले। इसी प्रकार आरवी लूप में प्रवाहित धारा IR है। क्या? इसी प्रकार आरवी लूप में प्रवाहित धारा IR है। तो क्या हो जाएगा? IR इक्वल डेल R अपॉन डेल Z। क्लियर है यहाँ तक? अगर अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं कि कोई क्वेश्चन लेते हैं। ओके, आ जाओ। और उस क्वेश्चन को आधा मैं करवाऊंगी और बाकी का आप लोग क्या करोगे? सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में पास या लूप विश्लेषण का उपयोग करते हुए लूप में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। उपयोग करते हुए लूप में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। ठीक है, मान लो अपने को ये कोई डायग्राम दे दिया, ऐसे सर्किट दे दिया कोई, ठीक है। ये अपन क्या कर रहे हैं? कोई सर्किट का निर्माण कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? कोई सर्किट बना रहे हैं। ओके जी, आ जाओ तो ज़रा। LED इसको मैंने बोल दिया 8 वोल्ट। ये अपना क्या है? बैटरी है। तो इसके मैंने क्या बोल दिया? 8 वोल्ट। और इसको मैंने बोल दिया 2 ओम। ये भी अपना कितना है? 2 ओम। और ये अपना कितना है? 3 ओम। इसको मैंने बोल दिया 4 ओम। यहाँ से लेके ये धारा मैंने इस दिशा में बहना स्टार्ट कर दिया। और ये अपना कौन सा? I2। अगर अपन चाहें तो यहाँ पे I3 भी जोड़ सकते हैं, I4 भी जोड़ सकते हैं। पर इतने बड़े क्वेश्चन आप लोगों के अब आजकल आते नहीं है। कहने का मतलब है कि आप लोग के लगभग 99% जो भी क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट में से, फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर में से, तो उसमें आपके 2 ही लूप बना के दिए जाते हैं आप लोगों को। ये अपना कौन सा है? फर्स्ट लूप। और ये अपना कौन सा है? सेकंड लूप। ओके जी, अब मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, दिए गए परिपथ में पास या लूप विश्लेषण का उपयोग करते हुए लूप में प्रवाहित धारा का मान क्या करेंगे? अपन निकालेंगे। क्या करेंगे? प्रवाहित धारा का मान अपन निकालेंगे। तो देखो, प्रथम लूप में क्या करेंगे अपन? प्रथम लूप में धारा निकालना सिखा दिया है मैंने आप लोगों को। आप लोग सर्किट से धारा को सोल्व कर सकते हो। प्रथम लूप में किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है। तो देखो, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, करेंगे तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ गया? नेगेटिव टर्मिनल आ गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं?
8 वोल्ट लिख सकते हैं। अब ये धारा यूँ बह के कहाँ गई, यहीं तो आई। अगर ये यहाँ आएगी तो ये कितना हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा कि नहीं होगा। वैल्यू किसकी आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ध्यान से देख लेना, 2I1। अब ये धारा यूँ दिशा में बह रही है, ये भी इधर आ रही है और ये भी इधर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 3I1 होगा कि नहीं होगा। वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में, 3I1। अब ये जो 3 ओम है ये इस फैमिली में भी इंटरफेयर कर रहा है। बोला कि ना मैं तो इसमें भी इंटरफेयर करूँगा। तो देखो इसकी धारा की दिशा तो ऊपर की साइड जा रही है और इसकी धारा की दिशा नीचे की साइड आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो तो अगर आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में होगी कि नहीं होगी। तो -3I2 = 0। अब इसको सोल्व कर लो आप लोग, क्या आएगा, इसको हटा दो भाई वोल्ट को, 3 2 कितना हो जाएंगे, 5। तो 5I1 माइनस इन दोनों में से करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो यूँ कहीं लिख लेंगे 3I2 और इस 8 को क्या ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। ये इक्वेशन कौन सी हो गई अपने, 1 हो गई। ऐसे ही अपन क्या कर लेंगे, सेकेंड लूप में निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो सेकेंड लूप में क्या हो जाएगा, 3I2 ये कितना है, इस साइड बह रही है, इस साइड बह रही है, तो 2I2 वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और ये देखो इसी साइड इसकी धारा आ रही है और इसकी दिशा भी कौन सी आ रही है, नीचे की साइड आ रही है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4I2 माइनस ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 3I1 हाँ, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 0। चलो जी, तो ये अपने, चलो इसको सोल्व करना, -3I1 + 9I2 = 0। ये अपनी इक्वेशन आ गई 2। अब अपन समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, ठीक है। तो देखो 5 - 3, देखो I1 की वैल्यू 5 है, I2 की वैल्यू कितनी है, -3, इसकी वैल्यू कितने है, -3, और ये क्या है, 9। और धारा किसी कौन कौन से, I1 और I2। वोल्टता कौन कौन सी है, 8 और 0 है कि नहीं है। अब देखो ठीक है, अब मैं इसको कर देती हूँ जेड के रूप में लिख लेते हैं अपन इसको, ठीक है। तो 5 - 3 - 3 9। ओके, तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, Z11 Z12 Z21 Z22। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब प्रथम लूप की प्रतिबाधा अपने पास कितनी है, प्रथम लूप की प्रतिबाधा कितनी है, 5 ओम, और दूसरे लूप की प्रतिबाधा कितनी है, 9 ओम, ठीक है। प्रथम लूप की प्रतिबाधा 5 ओम और दूसरे लूप की प्रतिबाधा कितनी है, 9 ओम। तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सारणिक रूप में लेने पर क्या करेंगे, अभी जो ये सोल्व हो नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स के रूप में। तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स को आप क्या कर दोगे, सारणिक के रूप में लिख दोगे। तो देखो क्या आ जाएगा, डेल जेड इक्वल 5 - 3 और 9। इसको आप लोग सोल्व कर लो तो 45 45 - 9 इक्वल कितने आ जाएंगे, 36। अब प्रथम लूप में प्रवाहित धारा, देखो पीछे भी अपन ने पहले डेल जेड निकाला था, उस डेल जेड से अपन फिर क्या किया था, प्रथम लूप में प्रवाहित
धारा निकाली थी। तो देखो अब अपन प्रथम लूप में धारा निकालेंगे। तो प्रथम लूप में प्रवाहित धारा I1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल 1 इक्वल, प्रथम लूप की बात कर रहे हैं। अगर I1 निकालेंगे तो मैंने बोला था कि डेल जेड के प्रथम कॉलम को, अगर 1 की बात करें तो प्रथम कॉलम को वोल्टा कॉलम से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम कॉलम को वोल्टा कॉलम से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि डेल 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -3/9। तो डेल 1 वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 72 - 0 इक्वल 72। तो अब अपने को धारा का मान निकालना है, तो डेल 1/डेल जेड। तो कहने का मतलब क्या है, 72/36। तो कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। तो कहने का मतलब क्या है, धारा का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। इसी तरीके से देखो बच्चों, आप लोग द्वितीय लूप की क्या करोगे, सेकेंड लूप की धारा निकालोगे और मुझे ग्रुप में सेंड करके बताओगे कि I2 की वैल्यू कितनी आई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जो भी समझ में नहीं आया हो पूछ लेना एक बार। थैंक यू।